पूरे एनपीओ में इफ यू आस्क मी सबसे ज्यादा डाउट्स आएंगे, 100 में से 99 डाउट्स एक ही जगह से आते हैं, दैट इज सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के मैं एक एक करके वैरायटी बताता हूँ। तुमको रिसीट और पेमेंट दिया रहेगा, उसकी मदद से तुमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होगा। सपोजिटली तुमको सब्सक्रिप्शन मिला है 1 लाख, अलग अलग मेंबर से सबको जोड़ दिया जाए 1 लाख मिला। नाउ तुम्हारे सामने ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम। बेसिक लेवल पे तुम क्या करोगे सब्सक्रिप्शन? डू यू एग्री? तुम्हारा एक स्टडी क्लब है या लाइब्रेरी है जिसमें तुम सब स्टूडेंट्स आते हैं, तुमने सबसे लाख रुपए जमा किए, नहीं लाइब्रेरी क्लब में कोई नहीं आया, फिर तुमने बोला टूर एंड गाइड्स, ऐसा ट्रैक का क्लब बना है, बहुत लोग हैं, लाख रुपए जमा हो, तो तुम्हारे लिए लाख रुपए क्या है? इनकम। ये इनकम क्रेडिट साइड है। आई वॉन्ट यू टू थिंक इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम, क्रेडिट साइड में। सो क्रेडिट साइड में क्या लोगे? बाय सब्सक्रिप्शन। सबको समझ में आया? फर्स्ट लेवल आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल। इनकम में लिया। लेट अस कम टू द सेकंड वैरायटी। ये तुमको रिसीट और पेमेंट दिया है, फाइनल अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, इधर रिसीट और पेमेंट दिया है। तुम्हारे सामने ये आया है, एवरी एडजस्टमेंट विल हैव हाउ मेनी इफेक्ट्स, सबको पता है। कम टू द रिसीट साइड, क्या दिया है उधर? तो सब्सक्रिप्शन। नाउ टेल मी, सब्सक्रिप्शन का सेकंड इफेक्ट कहां आता है? या ट्रायल बैलेंस का सब्सक्रिप्शन यदि रहा होता तो कहां लिया होता? ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड रहा होता। ये कैश बुक की तरह रिसीट और पेमेंट डेबिट साइड है। डू यू एग्री? ये क्रेडिट साइड आएगा। फर्स्ट लेवल क्लियर। एडजस्टमेंट है तो तुम कहां लिखोगे? कहां लिखोगे? कहां लिखोगे? इधर ऐड करोगे, लेस करोगे? आप सोच के बताओ। ऐड आउटस्टैंडिंग। नाउ टेल मी, इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? एसेट, एक लायबिलिटी। अरे तुम्हारा ट्रैक का क्लब है, लाख रुपए मिला है, 5,000 मिलना बाकी है, लायबिलिटी कैसे हुआ? एसेट आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना फायदा हो? सबका आया इतना? यस और नो? नेक्स्ट। अब ध्यान से देखना, ये 1 लाख रुपए मिला है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2020-21 इज 10,000। पहला इफेक्ट क्या करोगे? रिसीट साइड में कितना दिया है? ठीक है, रिसीट साइड में कितना दिया है, तो व्हाट विल यू डू? फर्स्ट इफेक्ट क्या करोगे? बाय सब्सक्रिप्शन, इनर कॉलम 1 लाख। अब ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है एज पर द क्वेश्चन? 2021। तो क्या करेंगे आगे? बादाम खाता बेटा? नहीं, आज नहीं खाता। दिमाग, दिमाग लगाओ। तुम्हारा दिमाग ही तुमको हेल्प करेगा। तुझे लगा पहले ऐड था तो इधर लेस होगा, क्या लॉजिक लगा? लॉजिक बता, ट्राई कर। गलत हुआ तो आई एम ओके विद इट, तुमसे एक्सपेक्टेड है, सब्सक्रिप्शन में सब गलत। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? ऊपर कौन सा दिया हुआ है? 31 मार्च 21, मतलब फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? ये फाइनेंशियल अपना कौन सा चल रहा है? 22-23। सम के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2021। सम के हिसाब से जाओ। इधर इन लोगों ने बोला नहीं है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, लेकिन 31 मार्च क्लोजिंग है, मतलब ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 2020। 2021 में तुमको कितना मिला है? 1 लाख। 2021 में कितना मिलना बाकी है? तो क्या करोगे?
कभी भी ऐड कभी भी लेस होएगा तो लॉजिक लगा के बोल, ठीक है। इसका सेकेंड इफेक्ट बढ़िया। अब देखते कौन दिमाग लगा। तो सब्सक्रिप्शन कितना है? अभी कौन दिमाग लगाएगा? ये एडजस्टमेंट अक्सर आता है एग्जाम में। सोचो कौन बताएगा? एड आउटस्टैंडिंग कितना? सॉरी 12,000 12 lakhs। क्वेश्चन में ही आंसर होता है बेटा। तुम्हारे पास 10,000 मेंबर है, यूर ओके। हाँ हाँ, यू वांट सम वाटर? You should also accompany if she is unwell. 10,000 into 12 कितना होगा? 1,20,000। डू यू एग्री? उसमें से कितना मिला है, कितना मिलना बाकी है, समझ में? 1 lakh। somebody has some water यहाँ पे, so I think वो भी ले जाओ if she requires। तो टेल मी इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? कीप इट कूल, जस्ट बोलना इफ शी नीड्स वाटर। 20,000 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। ओके, सो आई होप ये पार्ट क्लियर है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर नॉट येट रिसीव्ड। सोचो पूरा सम देखो, रिसीट और पेमेंट है। पहले क्या करेंगे? वी वांट यू टू यूज लॉजिक। मैं चाहता हूं तुम एक ट्रैक का क्लब है ऐसा सोचो। पहले क्या करोगे? ये तो हमने पहले से जवाब दे दिया। क्यों आउटर कॉलम में है? ये साल कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? ये साल का थोड़ी बाकी है 5,000। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2021। 2021 में कुछ भी बाकी नहीं है। हाउ कैन आई ऐड दिस ईयर्स इनकम? हाँ, पिछले साल का बाकी था तो डेटर अभी भी है। I'll put this in the asset side saying कि पिछले साल का 5,000 रुपये अभी भी आना बाकी है। इधर ऐड इस साल का रहा होता तो मैंने ऐड किया। लॉजिक सबको समझ में आया? ये लॉजिक एक और बार कौन बताएगा? ये जो 1 लाख इधर 5,000 मैंने क्यों ऐड नहीं किया? ये पूरा कार, लेकिन फिर रिसीट और पेमेंट में भी नहीं आया, ठीक है। एज अ जनरल प्रिंसिपल इनकम एक्सपेंडिचर में इसी साल का खर्चा है, बट रिसीट और पेमेंट में हो सकता है पिछले साल का किसी का बाकी हो, वो भी आ सकता है, बराबर ना। तुम भाई अकाउंटेंट हो, कोई पैसा लेकर आ रहा है पिछले साल का है, तुम तो एंट्री करोगे ना। सो रिसीट और पेमेंट में पिछले साल का, इस साल का, अगले साल का तीनों आ सकता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा क्योंकि रिसीट और पेमेंट इज लाइक अ कैश बुक, आ रहा है और जा रहा है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अपन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड आउटस्टैंडिंग करते थे उसका लॉजिक क्या था? वो इस साल का आउटस्टैंडिंग था। प्रीपेड करते थे वो अगले साल का था।
सो इसका मतलब यह है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पिछले साल का और अगले साल का नहीं आएगा, इस साल का जो इनकम है या इस साल का जो मिलना बाकी है वही आएगा। ओके, लेट अस कंटिन्यू। देखो डायरेक्ट आउटर कॉलम में आएगा, वो तो बात की बात है। अभी क्या करो, क्या लिखोगे? क्यों 10,000 ऐड करेंगे? शाबाश। ना मेरा क्वेश्चन है, अभी एसेट साइड में क्या करेंगे? सर पहले ये 10,000 लिखेंगे, उसके बाद ओके, ये एक आंसर है। या पहले वो लिखेंगे सीरियल वाइज से। ओके, एक और आंसर है। दोनों अलग बताना पड़ेगा भाई। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या बताएंगे? पहले क्या था? 1920 में कितना बाकी था? ये ऊपर नीचे चलेगा, इसका टोटल आउटर कॉलम में इंपॉर्टेंट है अपने लिए, बट कभी भी स्टार्टिंग का पहले लिखते हैं। कितना हुआ? 5 + 10 15,000, ये अलग से दिखा। क्लियर सब लोग? ये सारे सम्स में आने वाले हैं, ये मैंने सम्स में से निकाल के डिजाइन किया है। और मैंने जैसे तुमको बताया 99.99% डाउट्स इज ऑलवेज द सब्सक्रिप्शन। सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, किसी को डाउट आता नहीं, ठीक है। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड दिस ईयर, ठीक है। नाउ टेल मी, तुम्हारे सामने सब्सक्रिप्शन 1 लाख है, कौन दिमाग लगाएगा? लायबिलिटी में आएगा, एक आंसर है। एक आंसर है लायबिलिटी में आएगा। सर इनकम में आएगा, इनकम में आएगा। नाउ 1 लाख का क्या करेंगे? बोलो। लेस करेंगे, बोलो। मैं चाहता हूं तुम इमेजिन करो कि ये साल तुमको 1 लाख रुपए का कलेक्शन आया, बराबर है। ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 2021। रिसीट ऑफ पेमेंट में तो हिसाब लाख रुपए दिखेगा, अकाउंटेंट जो मिला वो उसका एंट्री पास करेगा, लेकिन लाख रुपए में 15,000 बिलोंग टू द लास्ट ईयर, उसने इज्जत से रिकॉर्ड किया। सो 85,000 दिस ईयर, 15,000 लास्ट ईयर, दोनों को प्लस करके 1 लाख दिखाया। एज अकाउंटेंट जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, तुम बोलोगे सर मेरे को 95% आया, 60% इस साल का, 35% 11th का, प्लस नहीं होता है बेटा, वो प्लस नहीं होता है। जो 11th का 11th में रहेगा। सो इफ यू हैव स्कोर्ड 95 दिस ईयर, यू विल रिड्यूस 35 ऑफ 11th। सो दिस ईयर का कितना आएगा? तुम्हारा नहीं बेटा, किसी और का, अपना 60 से ज्यादा आने का। अब देखो 90% चाहिए ना, हाँ, तो क्या करेंगे? 15,000। डज इट बिलोंग टू दिस ईयर? नो। लेस करो भाई, इस साल 85,000 ही तुमने कमाया है, 15,000 पिछले साल का जो है वो अपने को मिला है। क्वेश्चन ये है, अब ये 15,000 लायबिलिटी में आएगा कि एसेट में आएगा? एसेट में। हाँ हाँ सर मिल गया, इससे लायबिलिटी में आएगा। मुस्तफा आईब्रोज ऊपर मत कर, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। ऐसे कर रहा है, मैं भी ऐसे करूंगा फिर, और फिर मेरा इशारा होगा होमवर्क तेरे को दोस्तों में दे रहा हूँ। हाँ आदित्य,
क्योंकि नींद में लग रही है। फिर यार आगे बैठी इसकी, हाँ ये साइड उल्टा, इसमें कंसंट्रेशन बढ़ता है, पेन होता है तो फोकस बढ़ता है। बोल, सब कुछ सूझ नहीं रहा है। लेट आई ना, कल कल थी तो वीडियो देख लेना, मैंने वीडियो डाला है इसका, चल डाल देता हूँ। बोलो क्या करेंगे? प्रोजेक्ट में तुम्हारे आंसर से परेशान है। देखो, दिमाग, दिमाग सबसे बड़ी ताकत है बेटा। एसेट कैसे हुआ? जब मिलना बाकी है, काय का मिलना बाकी है तुमको, तो एसेट कैसे हुआ? वो लायबिलिटी। देख वापस प्रोजेक्ट में जवाब दे दिया। लायबिलिटी कैसे हुआ? लायबिलिटी मतलब कुछ देना बाकी है। कहाँ देना बाकी है? हाँ तो हाँ, तेरे को मिल गया फिर। अरे यूजलेस। नहीं नहीं, इस टाइम ओनली पढ़ाई। हाँ बोल। हाँ बोल, कौन बताएगा? क्या बताएगी? सारा कौन बताया? अली, चल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के ये पीपीटी, लास्ट इसके पहले जो आपने बताया। एक मिनट, पिछले साल लेस क्यों नहीं किया वो बोल रही। चलो पिछले स्लाइड में आते हैं। अच्छा ये स्लाइड की बात कर रही है, ये 1920 की बात कर रही है बेटा। ये आउटस्टैंडिंग है, इससे लेस नहीं किया। और इस साल का 10,000 इस साल का बाकी था। 5,000 तो इसके पिछले साल का था। मतलब ये जो बैलेंस शीट 2019-20 के एसेट साइड में आया होगा कि 1920 में मिलना बाकी है, और इस साल भी क्यों लिया, अभी तक मिला नहीं। और इस साल 1 लाख में 15,000 पिछले साल का मिल चुका है। तो अब क्या करेंगे, मेरा सवाल है। लाइबिलिटी में आएगा। अरे लोगों, अरे कहीं नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा। हाँ तेरे को कितना रकम मिला था? मैं थोड़ा शब्दों का खेल थोड़ा इजी कर दिया क्योंकि मिस इंटरप्रेट हो जाता है भाई। हमारी नियत नंबर थी मैडम ने, तेरा चेहरा देख के भाई नंबर नंबर। अरे 15,000, 1 लाख तुमको रोकड़ा मिला ट्रैक का। ये कौन सा चल रहा है? 22-23, 21-22 का किसने 15,000 लाके दिया? तुमने स्वीकारा क्योंकि पिछले साल का बाकी था। इस साल लायबिलिटी है वो 15,000 नहीं, इस साल एसेट है वो नहीं, तो कैसे आएगा बैलेंस शीट में? सेकेंड इफेक्ट, पिछले साल बैलेंस शीट जो एसेट था, जो लेजर होगा, कहाँ गया मेरा, ये देख, इसमें ऐसे वो चाहिए था, ये ले, ये तेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टेल मी, डेबिट होगा बैलेंस का, क्रेडिट होगा? 15,000 का डेबिट होगा क्योंकि मिलना बाकी है। इफ आई रिसीव तो मैं कैश को डेबिट दूंगा, इसको क्रेडिट दूंगा, इधर बाय कैश आएगा, ये टैली हो जाएगा। ये तेरा ये फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट तेरा ये रहा, इधर से लेस कर। क्या है इसमें पोटेंशियल लेटर? हाँ अब सोच के बोलना। अब मुझे वापस हाइड करना था पुराने पेन को, गए चलो मैंने शुरुआत ही कर दी। बोलो हाँ ऐड,
हाँ अब बोलो। हाँ एक काम कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, पूछो क्या। हाँ लेस, कुछ ऐड आ रहा है कुछ लेस आ रहा है। हाँ मुस्तफा क्या विचार है। लेस, रीजन क्या है। वेरी गुड, ये लॉजिक है। ये कौन सा चल रहा है सर, ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 22-23। अगले साल का 23-24 का तुमको किसने पैसा दिया, तुम थोड़ी बोलोगे कि ये साल का इनकम है, लेस करोगे 10,000, बट तुम्हारे पास कैश है, सेकंड इफेक्ट आएगा ही उसका। उसने कैंसिल कर दिया सब्सक्रिप्शन, भाई तुमको लौटाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे समय आता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लास्ट ईयर फॉर दिस ईयर, इसके इतने सारे एडजस्टमेंट्स है, बट एज यू सॉल्व द सम सबको इजी होएगा। अभी इसका टेक्निक समझ लो, बाद में सम बिकम्स इजी। चलो कौन दिमाग लगाए। चलो ये सारे सम्स के मैंने क्लिप्स डाले हुए इसमें, बोलो। एक दिमाग लगाया गया ऐड, और कोई दिमाग लगाएगा, सॉरी लेस होगा। एक दिमाग है लेस, लेस होगा। सारा के क्या विचार है। नहीं कोई विचार नहीं। इधर विवेक, आकांक्षा, इधर आदित्य, कोई विचार नहीं। लेस हमारे मन में ना आंसर्स ऑलरेडी फ्रेम्ड है, क्योंकि मेरा ही डिजाइन है। मैं सिर्फ तुमको भी कैसे कोई एग्जांपल कौन सा लूं, कोई स्पोर्ट्स का एग्जांपल लूं, कौन सा एग्जांपल लिया जाए। कैडबरी का एग्जांपल लेते हैं। देखो इसका पिछला क्या था सब मुझे बताओ। हाँ बेस्ट, तुम्हारा कॉलेज है, ठीक है, तुम 11th में जब थे, तुमने कॉलेज को बोला बिटकॉइन में तुमने बहुत कमाया। विवेक का फेवरेट बिटकॉइन, एक करेंसी था बिटकॉइन का, लूना, सुना ना, सुना है, कितने का था, किसने तुमने सुना है, 20,000 रुपया। आज इसकी कीमत क्या है, 1 रुपया। लोग डूब गए बिटकॉइन में भाई, बिटकॉइन। तो तुमने बहुत कमाया, तुमने कॉलेज वालों को बोला लाख रुपए ना, ये 12th का 10,000 ले एक्स्ट्रा। तुम्हारे कॉलेज ने बैलेंस शीट में वो 10,000 कहां दिखाया होगा, पिछले साल लायबिलिटी साइड 1,10,000 उनको रिसीट में आया होगा। ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ कॉलेज ने तुम्हारे क्या ट्रीटमेंट दिया होगा। पिछले साल रिसीट एंड पेमेंट में सपोजिटली उनको 1,00,000 प्लस 10,000 मिला होगा, तो पिछले साल उन लोगों ने 1,10,000 दिया दिखाया होगा। इज इट ओके। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना दिखाया होगा, 1 लाख ही दिखाया होगा ना, या 1,10,000 माइनस रिसीव्ड इन एडवांस जो तुमने बोला था, बराबर है, 10,000 दिखा के लायबिलिटी साइड में लिया होगा इधर। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे कॉलेज का इनकम पिछले साल का 1,00,000 रुपए था, और किसी स्टूडेंट ने 12th का पे कर दिया, बट अभी 12th आ गया ना, 12th आ गया, तो 12th में कॉलेज क्या करेगा, कॉलेज बोलेगा जो 1,00,000 रुपए इस साल मिला है और पिछले साल 10,000 जो इस साल के लिए था, तो इस साल में वो ऐड करेंगे ना, बिकॉज इट बिलोंग्स टू दिस ईयर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस साल का इनकम आता है भाई, जिसने भी लेस बोला वो लेस कब होगा,
जब इस 1 लाख रुपए में ये 10,000 इधर बिलोंग टू 1920 और बिलोंग टू 21-22, अगले वाले साल या पिछले वाले साल का था। यदि तुमसे मैं ट्रिप का पैसा लेता हूं 1 लाख रुपए, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाओगे भाई, बोल कहाँ घूमने जाओगे? हाँ, मॉलदीव जाएगी, लॉस एंजलिस, कौन था लॉस एंजलिस वाला? लॉस एंजलिस में 1 लाख रुपए की टिकट आएगी सब में, लेकिन लॉस एंजलिस जा सकते हैं। तो कहाँ जाएगी? मॉलदीव्स। मेजोरिटी लोग कहाँ जाएंगे? लॉस एंजलिस के मॉलदीव्स। मॉलदीव्स ही जाना है। सेल्फी अच्छे आते हैं ना मॉलदीव्स में, पॉइंट से सेल्फी खींचते हैं। हाँ, मॉलदीव्स हो जाएगा बेटा 1 लाख में। एक दिन, 1 या 2 दिन का स्टे हो जाएगा, 1 दिन तो हो जाएगा, लेकिन कुछ जगह पे हो जाए 2 दिन भी कर सकते हो वहां पे। यदि बोलते रहे तेरे को बोलूं नासिक में तेरे को घूमने नासिक रोड जाना है तो 2 दिन का स्टे, कॉलेज रोड में 1 दिन में खर्चा। सो ऐसा सोच कि तुम लोग ट्रिप का पैसा लेते हो मॉलदीव्स का, और अगला ट्रिप होगा तेरा लास वेगस, लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस कर लेते हैं, ठीक है? तो तुमको मैं देता हूं 1 लाख प्लस 10,000, तो तुम मॉलदीव्स का ट्रिप का कितना बताओगे? 110 माइनस 10, ठीक है? 1 लाख दिखा है मॉलदीव्स का। फिर लॉस एंजलिस का तुम 1 लाख रुपए कलेक्ट करते हो, वो 10,000 मेरा लॉस एंजलिस के लिए दिया हुआ है, उसमें ऐड नहीं करोगे? सर ऐड नहीं करेंगे, वो तो हम खा गए हम तो घूम के आ गए। तो लॉस एंजलिस के लिए कितना इनकम दिखेगा? 10,000। ठीक। अब ये 10,000 का सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? लायबिलिटीज क्या एसेट? विवेक, लायबिलिटीज। मैं मेरा खोपड़ा इधर करूं तो एसेट, इधर करूं तो लायबिलिटी, और बीच में रखूं तो कहीं नहीं। ऐसा ये क्या दिमाग है भाई? बुद्धि लगाओ। लायबिलिटी मतलब देना बाकी, कुछ रकम देना बाकी है। मैडम कुछ देना बाकी है रकम, अभी मालदीव से बाहर आ जा, देना बाकी है नहीं, एसेट है कुछ नहीं, तो कैसे आएगा इस साल के बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में आने के लिए या तो रकम देना बाकी है तो रकम आना बाकी है। ये 10,000 पिछले साल का बाकी था, रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट ईयर, पिछले साल के लायबिलिटी साइड आया था, क्योंकि कॉलेज ने कमाया नहीं था। तुम लोग ने 110 जो लिया तुमने, 10,000 तुम्हारा लॉस एंजलिस का था, तो तुमने लायबिलिटी साइड रखा होगा, क्योंकि लॉस एंजलिस का ट्रिप कैंसिल होता है, तुमको वापस मिलेगा। मेरे कुछ स्टूडेंट थे अभी 11वीं में, उसके भाई आ रहे हैं, एक सुनीत को कोई जानता होगा, उसका वो लोग कहीं, हाँ वो दोनों आ रहे हैं। तो वो लोग घूमने के लिए आई थिंक फॉरेन में कहीं जाने वाले थे या केरला, वो दे पेड मे बी प्रोबेबली फ्यू थाउजेंड या लैक्स, और आ गया कोविड, तो उनको वापस तो मिलना पड़ेगा ना, लॉजिक स्ट्रेट अवे। तो वही वाली बात है, लायबिलिटी एसेट में कैसे आएगा? लायबिलिटी का है, एसेट का है, कहीं नहीं आएगा। अब तुम्हारा रियल टेस्ट इधर होगा जब 2 साल और 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया रहेगा। बोलो, ये फाइनेंशियल ईयर 2021 है। दिमाग लगाओ, बोलो। अच्छा ठीक है, अब उसके लॉजिक बता। तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में तेरी रिसीट है, जो तेरे को जो कैश मिला है, तो एसेट में कैसे दिखाएगी? तेरे लिए ये इनकम है क्या मिलना बाकी है? तो तू एसेट में कैसे दिखाएगी? एसेट में आउटस्टैंडिंग आता है बेटा, सवाल ही नहीं। नो, गलत केस में अलाउड करूंगा, तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं है मास्टर, हम भी इस साल से यही काम कर रहे हैं, तो हमको देख के ट्रैक हो जाता है, बराबर है ना? कोई भी 20 साल में अपना फील्ड में हो जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तुम गलत बोला है, ओके विद दैट, स्टार्टिंग में तो तुमसे होगा ही, और इसमें आएगा तो मुझे वो लगेगा कुछ तो गड़बड़ी हुआ है मैं दिमाग का, क्योंकि इसमें डायरेक्टली फर्स्ट केस में राइट आना बहुत मुश्किल है। चलो कौन दिमाग लगा, मैं क्लियर कर दूं, दिस इज द 2021 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर, 2021 का बैलेंस शीट। खराब ना हो जाए ये प्रोजेक्ट का। एसेट भूल जाओ बेटा, एसेट पूरे तरीके से भूल जाओ। क्यों ना, सब्सक्रिप्शन इस साल का कितना है 2021 50, आई विल शो इट एज इनकम, ठीक है। ये 5000 पिछले साल के बैलेंस शीट के एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के रूप में था 1920 के, मतलब मैं तुमको बना के दूं, ये 1920 है, बराबर है। 1920 के बैलेंस शीट में, आवाज आ रहा है सर मेरा? ओके ओके, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल 5000 था, वो 5000 इस साल मिल गया, तो इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो 5000 पिछले साल के बैलेंस शीट के एसेट साइड में था और इस साल मिला, खत्म, बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं कहीं पे। अब दिमाग लगाओ, ये भी फाइनेंशियल ईयर बेटा 2021 है, मुझे ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए। कौन बोलेगा? गो अहेड बोल। जो 2021 वाला जो इनकम है, बाय सब्सक्रिप्शन सेल्स में आएगा बेटा, ये तो मॉलदीव से नहीं आएगा, 100% आएगा बेटा। अगले साल का पैसा मिला है रोकड़ा तेरे को, अकाउंटेंट को दिखाना ही पड़ेगा। तू मालदीव्स और लास वेगस का एक साथ लायबिलिटी में आएगा। 60,000 मैंने तुमको दिया है, जिसमें से 50,000 इस साल का इनकम है, अगले साल का 10,000 दिया है बेटा 21 22 लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा तुमको। तुमने अभी तक कमाया नहीं है, लास वेगस है ये, लास वेगस का लॉस एंजल्स तेरे लिए ये 10,000। अरे जाएंगे ना, क्यों नहीं, आगे चल कर। और एक बात, तुझे 60,000 रुपीज मिला है, ठीक है, जिसमें से इस साल का 50,000 है जो तूने इनकम में दिखाया, डू यू एग्री? बट तुझे अगले साल का 10,000 भी मिला है। हैव यू अर्न दिस सब्सक्रिप्शन दिस ईयर? इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बट सपोजिटली मैंने तेरे को अगले साल का दे दिया है, इफ आई कैंसिल इट तुझे वापस देना पड़ेगा, इसलिए इट्स अ लायबिलिटी। हाँ, इफ द फाइनेंशियल ईयर चेंजेस टू 21 22, ठीक है, 21 20, ठीक है, हो गया, हाँ 21 22, ठीक है। सो आई विल टेक आउट दिस फिगर एंड पुट इट इन इनकम। अगले साल का 70,000 मिलेगा, 70 प्लस ये 10 होएगा, और अगले साल के लायबिलिटी से हट जाएगा, क्योंकि अगले साल आ चुका। नाउ इट इज क्लियर या येट नॉट क्लियर? क्या समझा अभी मुझे एक्सप्लेन? हाँ बोल बोल बोल। नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला है पर हमारे क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि वी हैव नॉट अर्नड फॉर दिस ईयर, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तुम्हारा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट याद है? लेकिन हम प्रीपे करते थे इसलिए एसेट साइड में आता था। कुछ ऐसे भी थे बाय रेंट रिसीव्ड एडवांस में, तो हम लायबिलिटी साइड लेते थे, वही लॉजिक है, ठीक है। कैसे लायबिलिटी? नहीं, ये कौन सा साल चल रहा है? 2021। मैंने तेरे को 60,000 दिया, उसमें से 50,000 इस साल का, तूने इस साल इनकम में कितना दिखाया? 50,000। जो 10,000 बचा वो तूने लायबिलिटी साइड दिखाया, बिकॉज इट इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर आई विल पे यू 40,000 बिकॉज आई पेड 10,000। सो नेक्स्ट ईयर 40 प्लस ये 10,000, सिंस अगला साल आ चुका है जो कि अगले साल के लिए, तो वो 10,000 जोड़ देगी ना अगले साल इनकम में। तो बीवाईके में बीबीए के लिए 10,000 बढ़ती है, तूने फीस भरा बीवाईके को 50,000, तो बीवाईके में घुसा भी में
BYK, तो BYK को देती है 60,000 रुपया, 50,000 अभी के 12th का और अगले साल का 10,000। BYK कॉलेज 50,000 इस साल का इनकम दिखाएगा, सिंस टू BBA, लेट अस प्रेज्यूम टू BBA कर रही है, ठीक है, तो 10,000 लायबिलिटी साइड में दिखाया। अगले साल तू BBA करती है, तो ये तू 50,000 का जो फीस है तू 40 ही भरेगी अगले साल, तो BYK बोलेगा तूने एडमिशन कैंसिल नहीं किया है, तो ये 10,000 यहां से निकाल के एसेट साइड में। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगले साल वो लायबिलिटी साइड में नहीं आएगा, तो इनकम ऐड होगा ना? ऐड होगा अगले साल का जो तेरे को रिसीट्स होगा प्लस ये 10,000 अगले साल के इनकम में ऐड होगा। लास्ट ईयर इस साल के लिए दिया है, मतलब तूने ये कौन सा तेरे लिए 2020 लेटर आंसर, ये 2021 चल रहा है तेरा क्वेश्चन, मेरे को क्लियर कर। सर 2020 वाले ईयर में 2020 बिस्किट खा रही है? बिस्किट है शायद। 1920 ईयर में आपने 2021 किया। अब ये कौन सा साल चल रहा है? तू मुझे चल दोनों साल का बता दे। 1920 में आते हैं, चल तेरे लिए मैं बोर्ड में लिख देता हूँ 1920, चल ये तेरे लिए 1920 कर देता हूँ, ये 1920 ठीक है, और ये तेरा 2021 करता हूँ। चल तेरे लिए मैं इनकम बताता हूँ बाय सब्सक्रिप्शन। लेट अस अज्यूम 50,000, तूने 2021 के लिए कितना पे किया, ये तेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर हुआ, ये तेरा बैलेंस शीट हुआ, ठीक है। नाउ टेल मी, ये 50,000 में तूने 1920 के लिए 10,000 रखना एग्जांपल, ये तेरा सवाल था, तो इधर ऐड करेगी लेस करेगी? ये शायद बार बार फ्लिकर हो रहा है ना, मैं तेरे को एक मिनट प्रोजेक्टर को 2 मिनट के लिए स्विच ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बोर्ड में ले, तूने लेट्स में अज्यूम मुझे 50,000 दिया, बट फॉर BBA 10,000 है, तो इधर क्या करें? अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, सो लेट मी, इन लोगों को क्लियर नहीं है, मैं तुम्हारे लिए 2 चीज बना देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। और बाय द वे इसको मैं इसलिए इतना टाइम दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1920 का तेरा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर 1920 का ये तुम्हारा बैलेंस शीट, और 2021 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर, 2021 का बैलेंस शीट। ओके, नाउ तेरा सवाल पूछ क्या है अभी? सर 1920 के लिए बाय सब्सक्रिप्शन में एज्यूम करूंगा, कितना फीस दिया? चल तू एक नंबर 10,000, तो मुझे मिला 50,000, बट सिंस अगले साल के लिए लेस मैं एडवांस बोलूंगा 10,000, डू यू एग्री? कितना बचेगा इधर? 40,000। ये 10,000 का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? वेरी गुड, लायबिलिटी इधर आएगा। सो आई विल से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, कितना? 10,000। अब 2021 में इस साल तुझे सब्सक्रिप्शन मिला है से 80,000, ठीक है, इनर कॉलम में लिखेंगे क्यों? ये जो 10,000 था ये इधर ऐड होगा, बिकॉज नाउ ये जो पिछले साल का इस साल के लिए है इधर ऐड होगा, ठीक है। ऐड रिसीव्ड इन 1920 फॉर 2021, 10,000 ऐड किया, 90,000, ये तेरा क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। इस साल बैलेंस शीट में ना कुछ लायबिलिटी ना कुछ एसेट। ऑफ कोर्स और भी इस साल का आउटस्टैंडिंग रहा तो मैं ऐड करूंगा अगले साल का, लेकिन वो धीरे धीरे बता रहा हूँ, एक साथ में डीप नहीं जा रहा। क्या सब लोग क्लियर है इसके ट्रीटमेंट का? सी सब्सक्रिप्शन आ गया तो यू नो एवरीथिंग, सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो सब स्टार्टिंग में कोलैप्स हो जाएगा क्योंकि रिसीट पे सबसे पहले सब्सक्रिप्शन ही आता है, ठीक है। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। 3 year subscription, let us check out। ये तो हमको बहुत पसंद आता है भाई। अब क्या करोगे, कौन दिमाग लगाएगा? ये 2021 चल रहा है, ये 2021 चल रहा है।
हाँ ठीक है, जो भी है, बल्ब थोड़ा फ्लिकर कर रहा है, मे बी लाइट प्रॉब्लम और उसका बल्ब। हाँ बोलो। ये फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रहा है। सबसे पहले क्या करने का, ऐसे 3 साल का दिया हो तो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 50,000 इस साल का बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, पिछले साल का जो इस साल मिला है, पिछले साल के बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिलना बाकी था, तो इस साल मिल चुका, तो 5,000 क्लियर हो चुका। डू यू एग्री? ये क्लियर हो चुका, ये क्लियर हो चुका। ये तो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए है, तो उसका सेकंड इफेक्ट कहां पे है? लायबिलिटी साइड। बस ये तो है इसका लॉजिक। यदि ये आ गया तो तुम्हारा 90% काम इजी हो जाता है। और भी है, करेंगे ना। पिछले साल के बैलेंस शीट से जो है, मैंने लेजर में बताया, लेजर में तेरे को तू क्रेडिट दे देगी और वो टैली हो जाए, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, फायदा वो क्लियर हो जाए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1920 is 5,000। ये साल कौन सा है सबसे पहले बताओ? इनकम 2021 का 50,000 बराबर है। पिछले साल का एडजस्टमेंट कितना बता रहा है बाकी था? उसमें से कितना मिला? मतलब कितना मिलना बाकी है? 0 पिछले साल का। 5,000 पिछले साल बाकी था, उसमें से 5,000 मिला। सो नाउ यू डोंट हैव टू पे और रिसीव एनीथिंग, क्लियर। बट ये 10,000 अगले साल का मिला है, लायबिलिटी तो लेना पड़ेगा। ये है, ये मुझे बहुत पसंद है। जिसमें कौन बताएगा बाय सब्सक्रिप्शन कितना आएगा? 50,000। अभी देखो 1920 को कितना मिलना बाकी था, उसमें से कितना मिला? सो व्हाट विल यू से? पहले तो अगले साल का तुमने क्लियर कर दिया 10,000, वो तो एक ही। अच्छा 3 फिगर दिए रहेंगे, आखिरी फिगर अगले साल करेगा, उसका एक ही इफेक्ट है लायबिलिटी से। ठीक है, एसेट साइड में देखो कैसे ट्रीटमेंट आए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का सिंपल सा है, तुम्हारा क्लब है 8,000 पिछले साल का मिलना बाकी था, उसमें से 5 मिला। अब भी तुम 3,000 छोड़ोगे थोड़ी, तो क्या करोगे? 8 - 5 is 3। अभी देखो ये क्या करोगे? बाय सब्सक्रिप्शन 50,000 लोगे, ये 10,000 लायबिलिटी साइड आएगा। इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, मतलब 5 + 2 7 बाकी था, जिसमें से 5 मिला है, अभी भी 2 मिलना बाकी है, तो तुम इधर 2,000 बोलोगे। 7 बाकी था ना, जिसमें से 5 मिला। और पिछले सम में बोला टोटल आउटस्टैंडिंग 8 था, जिसमें से 5 मिला, तो अपन ने इधर 3,000 लिखा है। और अभी बोल रहे हैं लोग कि भाई 50,000 रुपया, ये तो हो गया 10,000, अभी भी 2 मिलना बाकी है, मतलब 7,000 बाकी था, 5,000 मिला, अभी स्टिल आउटस्टैंडिंग। भाई इंग्लिश सबको समझ में आ रहा है? सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर ये साल का कितना है? 50,000। इस साल का अभी भी कितना मिलना बाकी है? 1,000। 51 करो, और अगले साल का 10,000। ये पिछले साल तो क्लियर हो गया ना? एक मिनट, हाँ बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 1,000 इस साल का मिलना बाकी है, एसेट साइड में आएगा सेकंड इफेक्ट। ये इस साल का है 2021 का, और 10,000 का तो एक ही इफेक्ट आएगा लायबिलिटी साइड। बाय सब्सक्रिप्शन इस साल का कितना मिला है तुमको? 50,000। 1,000 × 65 कितना मिलना बाकी है इस साल का? 65 मिला, कितना है? कितना ऐड करेंगे? इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा? एसेट। और ये 10,000 का? शाबाश। अभी जैसे गाड़ी एकदम मस्त वार्म अप हो जाती है ना और चलती है, वैसे तुम्हारी हालत हो गई। लो फटाफट। बाय सब्सक्रिप्शन कितना है इस साल का? क्यों भाई आउटस्टैंडिंग का? लेट मी चेक आउट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 इज 12,000, व्हाट 1920 ऐसे नहीं करने का। पहले आया तो क्या करो नाउ, ये साल कौन सा चल रहा है बताओ? 2021। क्या आएगा सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन? 50,000। अब ध्यान से देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर इस साल का कितना बाकी है? तो 12,000 ऐड करो, कितना हुआ? 62,000। कितना हुआ? 62,000। ठीक है, नाउ इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? एसेट साइड। लेकिन अभी चेक करो,
पिछले साल का कितना बाकी था 8, उसमें से कितना मिला है 5, मतलब पिछले साल का 3 बाकी है और इस साल का 12 बाकी है, 3 और 12 15। सो ये तुम्हारे सब, और ये तो एक ही इफेक्ट आएगा इधर। तो इस प्रकार से तुम्हारे सब्सक्रिप्शन के कुछ एडजस्टमेंट्स मैंने यहाँ पे कवर अप करवा दिए, बाकी तुमको सम में और आएंगे।